नमस्कार, केवी स्टूडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं संजीत श्रीवास्तव। जैसा कि आप सबको पता है कि किसी भी देश के विकास में छात्रों का योगदान काफ़ी महत्वपूर्ण है और छात्रों के अच्छे भविष्य के लिए ज़रूरी है कि एक अच्छा छात्र संगठन हो। आज हम आपको बात कराते हैं। गौरव जी, केवी स्टूडियो में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने छात्र राजनीति जो शुरू की वो कैसे की, क्यों इसमें आए, क्या इसका फ़ायदा? नमस्कार। सबसे पहले आज केवी स्टूडियो में मौजूद तमाम लोगों का हम अभिनंदन करते हैं। हम आपको बता दें कि छात्र राजनीति की शुरुआत 2010 में हमारे द्वारा किया गया। उस समय जिस समय छात्रों की स्थिति ना के बराबर थी, विश्वविद्यालय में वर्ग संचालन ठीक ढंग से नहीं हो पाता था, विश्वविद्यालय में एकेडमिक कैलेंडर लागू नहीं होता था, जिसके कारण छात्र छात्राओं को विश्वविद्यालय संबंधी सूचनाएं ना के बराबर मिल पाती थी। तो इन सभी बातों को देखते हुए हमने छात्र राजनीति में कदम रखा। छात्र जनता दल यू की जो पहले हमारा संगठन छात्र समागम के नाम से था, छात्र समागम की हमने सदस्यता ली। सदस्यता लेने के बाद गत 6 महीने के बाद हमको छात्र समागम का जिला अध्यक्ष बेगूसराय जिले का बनाया गया। अपने कार्यों में लगातार दिन रात मेहनत करते हुए, संगठन को सींचते हुए, माननीय नेता नीतीश कुमार जी के द्वारा छात्राओं को दी जा रही योजनाओं को, कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारते हुए, सभी छात्रों को उसका लाभ दिलवाते हुए, महाविद्यालय विश्वविद्यालय में छात्रों की समस्या को लेकर लगातार आंदोलनरत रहते हुए आज हम युवा जनता दल के जिला अध्यक्ष के तौर पे गत नवंबर में हम मनोनीत हुए। तो सर, जब से आप आए हैं तो क्या लगता है कि खासकर बेगूसराय की बात करें तो छात्रों के जीवन में क्या बदलाव आप ला पाए? देखिए, जब से हम ही नहीं, बेगूसराय ज़िले में विभिन्न छात्र संगठन हैं, सबों का अपना काम करने का तरीका होता है। सबसे पहले जो यहाँ पर छात्र छात्राओं की जो समस्या थी कि महाविद्यालय में, बेगूसराय ज़िले में जो अंगीभूत कॉलेज हैं वहाँ पर वर्ग संचालन ना के बराबर होता था। लगातार राज्य सरकार को अल्टीमेटम हमारे संगठन के द्वारा दिया जा रहा था कि सबसे पहले वर्ग संचालन की जो प्रक्रिया है उसको पूरा करवाया जाए, उसको शुरू किया जाए। विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं, महामहिम राज्यपाल को लगातार पत्र भेजकर ये मांग की जा रही थी। और गत वर्ष पहले लगभग 2 साल पहले, लगभग 2 साल तक पहले सभी कॉलेजों में वर्ग संचालन की प्रक्रिया सुचारू रूप से संचालित हो रही है। उसके बाद जो कमी थी शिक्षकों की, वर्ग फैकल्टी जो भी ऑनर्स सब्जेक्ट थे, बहुत सारे डिपार्टमेंट खाली थे, तो राज्य सरकार से फिर मांग किया गया कि वर्ग संचालन हो गया, शिक्षक नहीं है, माननीय नीतीश जी आप शिक्षक की यहाँ पर पूर्ति करें। तो अभी बेगूसराय ज़िले के जितने भी कॉलेज हैं, 1-2 फैकल्टी मतलब हो सकता है कि ज्वाइन नहीं किए हों, नहीं तो अन्य विभाग में माननीय नीतीश कुमार जी के सहयोग से शिक्षकों की आपूर्ति कर दी गई है और शिक्षकों के साथ साथ वर्ग संचालन की प्रक्रिया भी पूरी हो गई है। वर्ग संचालन सुचारू रूप से चालू है। अभी तो कोरोना महामारी जैसी बीमारी को लेकर कॉलेज बंद है, लेकिन कॉलेजों में सुचारू ढंग से पढ़ाई चालू है। गौरव जी, जैसा हम जानते हैं कि नीतीश कुमार जी पर्सनली आपको बहुत मानते हैं। मैंने कई बार देखा भी है भीड़ भाड़ में कि नीतीश कुमार डायरेक्ट आपकी बातों को वेटेज दे रहे हैं। तो इस बार जैसा विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, तो आपको क्या लग रहा है, किस तरीक़ा से आप नीतीश जी की बातों को लेकर जनता के बीच जाएंगे, क्या बताएंगे उनको कि नीतीश जी ने क्या किया? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री महोदय नीतीश कुमार जी की सरकार 2005 से लेकर अभी तक संचालित है बिहार में। माननीय मुख्यमंत्री के पद पर वो बने हुए भी हैं। 2005 में जब सरकार आई जनता दल यू की,
तो सबसे पहले उन्होंने बिहार में कानून का राज स्थापित किया। बिहार देश का पहला राज्य है जहां आरटीआई को यहां मंजूरी दिलवाई गई। बिहार को विश्व के मानचित्र पर पहुंचाने में माननीय नीतीश कुमार जी ने एक कसर भी नहीं छोड़ा। उन्होंने दिन रात बिहार वासियों के लिए अनेकों कार्य किए। अभी देखिए, शराबबंदी, बाल विवाह, दहेज प्रथा जैसी सामाजिक कुरीतियों को माननीय नीतीश कुमार जी के प्रयासों से माननीय नीतीश कुमार जी के द्वारा किए जा रहे प्रयासों से कुरीतियों को मिटाने का प्रयास किया जा रहा है। और अभी 2005 से पहले जो हालात थे बिहार को, नीतीश कुमार जी ने उस हालात को पूरी तरह से बदलने का काम किया है। और जो कुछ भी रह गया है वो हम जब सत्ता में आएंगे पुनः तो उसको बदलने का काम करेंगे। कुछ त्रुटियां रह गई हैं उसको मिटा दिया जाएगा। जैसे 2005 से पहले बिटिया स्कूल जाने से डरती थी, शिक्षा का स्तर पूरी तरह से ना के बराबर था। नीतीश कुमार जी जैसे सत्ता में आए, सबसे पहले उन्होंने 2005 से लेकर अभी तक 10 लाख से ऊपर के लोगों को रोजगार देने का काम किया। माननीय नीतीश कुमार जी ने शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, तीनों क्षेत्र में उन्होंने बढ़ चढ़ कर काम किया है। आज हमारे सामने जो कोरोना महामारी सामने दिखने को मिली, इस बीमारी के कारण बहुत सारा लोगों का व्यवसाय प्रभावित हुआ, बेरोजगारी भी उत्पन्न हुई। लेकिन नेता नीतीश कुमार ने लोगों के लिए, बिहार वासियों के लिए राशन कार्ड के जरिए 1000 रुपया उपलब्ध कराने का काम किया, जिसके उनके अंदर भुखमरी की स्थिति उत्पन्न ना हो। सही बात है। 1000 रुपया जो राशन कार्ड में दिया जा रहा है माननीय नीतीश कुमार जी के द्वारा, राशन दुगना करके मिल रहा है, दाल भी उसके साथ मिल रहा है। इस तरह की अन्य जन कल्याणकारी योजनाएं, छात्राओं को छात्रवृत्ति योजना, फिर उनका फ्री एजुकेशन भी है छात्राओं को जन कल्याणकारी। उसके बाद कन्या उत्थान राशि के तहत स्नातक पास लड़कियों को 25,000 रुपया दिया जा रहा है। लेकिन एक जो सबसे बड़ी बात है कि आपके विरोधी हमेशा कहते हैं कि जब से नीतीश कुमार आए हैं तो शिक्षा में थोड़ी गिरावट आई है, तो इसको कैसे आप अपने जब विधानसभा चुनाव में जब क्षेत्रों में जाएंगे तो बताएंगे लोग को? देखिए, नीतीश कुमार ही एक ऐसा चेहरा है जिन्होंने जात पात को दूर करके एक समाज में समरसता लाने का काम किया है। समाज के सभी वर्गों के लिए बढ़ चढ़कर विकास का काम करने का काम किया है। आज जो 10 लाख लोगों को उन्होंने रोजगार दिया है, क्या उनमें वो एक ही जाति के लोगों को रोजगार देने का काम किया है? सभी लोगों को रोजगार देने का काम किया है। आज राशन मिल रहा है, सभी लोग ले रहे हैं, राशन का लाभ ले रहे हैं। मैं शिक्षा की बात कर रहा था। शिक्षा में जहां तक की बात है तो विरोधियों को इसलिए होता है कि विरोधी जो 2005 के पहले जो जंगल राज था, जो उनको शिक्षा में घर बैठे सर्टिफिकेट मिल जाता था, घर बैठे उनका स्नातक का पढ़ाई हो जाता था, नौकरी तक हो जाता था, तो इन सभी को माननीय नीतीश कुमार जी ने सत्ता में आते ही उखाड़कर फेंकने का काम किया और इसमें संलिप्त आरोपियों को जेल भिजवाने का काम किया और सुचारू ढंग से बिहार की शिक्षा व्यवस्था को लागू करवाने का काम किया है। इसको लेकर विपक्षियों में थोड़ा बहुत भय है और वो भय रहेगा। वो भय इसलिए रहेगा क्योंकि नीतीश कुमार जी कभी कानून से, सुशासन से समझौता नहीं किया है। उनको लोग सुशासन बाबू कहते हैं क्योंकि लोगों का उन पर विश्वास है। वो ना किसी को फंसाते हैं और ना किसी को बचाते हैं। अच्छा सर, ये जानना चाहेंगे कि जिस तरीक़ा से अभी विधानसभा चुनाव जैसे आने वाले हैं, अगर क्या लगता है कि पार्टी आपको कोई बड़ी जिम्मेवारी देने वाली है, और अगर देती है तो उसको कैसे आप निभाएंगे? देखिए, पिछले 10 वर्षों से हम छात्र राजनीति में काम करते आए हैं और छात्र राजनीति से निकलकर हम आज युवा की राजनीति में, युवा मोर्चा के हम जनता दल यू के जिलाध्यक्ष के तौर पे हमको मनोनीत किया गया है। तो हमें युवाओं की मानसिकता को पता है और आज देश में 65% युवाओं की आबादी है। माननीय नीतीश कुमार जी लगातार युवाओं को बढ़ चढ़ कर तरजीह देने का काम करते हैं। युवाओं के लिए बहुत सारे अनेकों कार्य किए हैं और युवा वर्ग को वो बोले भी हैं
कि इस बार के विधानसभा चुनाव में युवाओं को ज़्यादा मात्रा में वो बिहार विधानसभा चुनाव लड़वाने का काम भी करेंगे। तो हम अपने नेता पर हमें विश्वास है, अगर नेता हमें इस काबिल समझती है और बिहार विधानसभा चुनाव का हिस्सा बनाती है, अगर कहीं से हमें उम्मीदवार बनाती है, तो हम निश्चित रूप से अपने नेता के विश्वास पर खरा उतरने का काम करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार इस बार आपको विधानसभा चुनाव में क्या भार देने वाले हैं? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हमेशा से युवाओं को तरजीह देते आए हैं, युवा वर्ग के लिए बढ़ चढ़ कर वो काम करते आए हैं और उन्होंने कहा भी है कि इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में युवाओं के ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी रहेगी और हम लगातार नेता नीतीश कुमार जी के जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर पहुंचाने का काम हम और पूरा युवा जदयू टीम के द्वारा पहुंचाया जा रहा है। जहां पर भी लोगों की समस्याएं हैं क्षेत्र अंतर्गत, चाहे ज़िले के किसी भी गांव, वो उनके द्वारा अगर हमें कहा जाता है इस चीज़ में, जैसे अभी राशन कार्ड संबंधी समस्याएँ हैं, इंदिरा आवास संबंधी समस्याएं हैं, जो भी अन्य जैसे छात्र छात्राओं की समस्याएं, उनको नहीं मिला, कन्या उत्थान की राशि नहीं मिली है, इस तरह की अन्य योजनाएं जो है सरकार की, अगर नहीं मिल पाता है तो लगातार हमारे प्रयास से उनको दिलवाया जा रहा है। तो हमें अपने नेता पर विश्वास है, अगर हम इस मुहिम में विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत अगर हमें उतारा जाता है, नेता नीतीश कुमार जी के आदेश से अगर हमें आदेश दिया जाता है कि चुनाव लड़ो, तो हम निश्चित रूप से लड़ेंगे और अपने नेता के विश्वास पर खरे उतरने का भी काम करेंगे। लेकिन एक जैसा कि देखा जाता है कि एक युवा वर्ग में एक ऐसा भी एक वर्ग है जो एनडीए से खासा नाराज है, तो आप अगर आप विधानसभा चुनाव में एक भाग बनते हैं तो कैसे उन लोग को मनाएंगे, कैसे रिझाएंगे? देखिए, युवा वर्ग नाराज तो कोई नहीं है, कोई भी नहीं है, क्योंकि देखिए नीतीश कुमार जी जात की नहीं जमात की राजनीति करते हैं और उनके साथ वही व्यक्ति खड़ा है जो जातिवाद को दूर दूर तक नहीं देखता है। और गत 10 वर्षों की हम राजनीति में अपने नेता नीतीश कुमार जी को जात की राजनीति करते हुए नहीं देखे हैं। उन पर हमें विश्वास है और जो लोग नाराज हैं तो उनसे बैठकर सर्वप्रथम तो बात किया जाएगा कि आखिर वो उनकी नाराज़गी की वजह क्या है और उन्हें दूर करने का हर संभव प्रयास किया जाएगा कि वो इस अगर किसी चीज़ को लेकर नाराज हैं तो उनकी नाराज़गी को दूर किया जाएगा। अगर आप विधानसभा चुनाव को लेकर क्षेत्रों में जाते हैं तो आपका व्यक्तिगत तौर पर देखा जाए, पार्टी के नहीं, व्यक्तिगत तौर पर देखा जाता है, आपके प्रमुख मुद्दे क्या हैं? देखिए, सर्वप्रथम बेगूसराय जिले में एम्स की स्थापना करवाना हमारा प्रथम लक्ष्य होगा, क्योंकि जिले से लगभग लाखों लोग बाहर जाकर एम्स में इलाज करवाते हैं। मरीज जाकर उनसे वहाँ पर ज़्यादा खर्च होता है, उनको पैसा वहाँ पे डोनेट किया जाता है, गरीबी उनको घेरे रखती है। बहुत सारी ये जो मुख्य समस्याएं हैं, अगर हम सर्वप्रथम आते हैं तो बेगूसराय जिले में एम्स की स्थापना करवाकर उन सभी रोगों का इलाज हम जिले में करवाने का काम करेंगे। दूसरा जो समस्या है, बहुत दिन से रामधारी सिंह दिनकर के नाम से जो विश्वविद्यालय खोलने के बात हो रही है, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी के नाम, तो हमारा प्रयास रहेगा सर कि माननीय नीतीश कुमार जी को कहकर बेगूसराय जिले में विश्वविद्यालय की स्थापना करवाएं। क्योंकि आपने देखा होगा या यहाँ मौजूद लोगों ने जरूर देखा होगा कि जहाँ जहाँ भी विश्वविद्यालय की ज़रूरत थी, चाहे वो मुंगेर में, चाहे पूर्णिया जिले में, चाहे वो पाटलिपुत्रा में, वहाँ पर नीतीश कुमार जी के आदेशानुसार विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है, विश्वविद्यालय खोला गया है। पूर्णिया में भी विश्वविद्यालय खोला गया है, मुंगेर में भी विश्वविद्यालय खोला गया है, पाटलिपुत्रा में। तो यहाँ पर ज़रूरत के अनुसार लोगों की जो मांग है, निश्चित रूप से हम भी चाहते हैं, हम भी नेता नीतीश कुमार जी से मांग कर चुके हैं और हमें नेता पर अटूट विश्वास है कि यहाँ पर विश्वविद्यालय की स्थापना होगी। तो एक बड़ी एक बात है कि अभी भी तो नीतीश कुमार हैं ही, विगत कई सालों से नीतीश कुमार हैं, और एक सेंटर भी जीडी कॉलेज में खोला गया था विश्वविद्यालय को लेकर, तो फिर वो भी बंद हो गया। तो फिर अभी जब है ही तो फिर अभी दिक्कत कहाँ? देखिए, विश्वविद्यालय उपकेंद्र की जो स्थापना की गई थी, पार्टी के जो शिक्षा मंत्री उस समय के थे अशोक चौधरी जी, अशोक चौधरी जी के आगमन के क्रम में वो उपकेंद्र का उद्घाटन हुआ था। हमारा पूरा छात्र संगठन साथ था, पार्टी महागठबंधन में थी। उपकेंद्र
खुलने से समस्या का हल बहुत हद तक हो गया, बहुत हद तक हुआ। विश्वविद्यालय से जो कर्मचारी की मांग की गई कि विश्वविद्यालय कर्मचारी दे, यहाँ पर बैठने का काम करे, यहाँ के कागज को जो छात्र छात्राओं का लिखित आवेदन जाता था वो आवेदन को ले जाकर वहाँ से सॉर्ट आउट करवा के पुनः कॉलेज को दे। तो कुछ कर्मचारी की कमी विश्वविद्यालय ने बताया कि कर्मचारी हमारे पास उतना अवेलेबल नहीं है, जिसके कारण इसकी भी सूचना हमने नेता नीतीश कुमार जी को दी। इसका भी हमारे पास लेटर है, हमने दिया कि अविलंब यहाँ पर विश्वविद्यालय में कर्मचारी उपलब्ध करवाने का काम करें, तो जल्द ही इस समस्या को दूर किया जाएगा। हो सकता है 4th ग्रेड में जो वैकेंसी वगैरह आती है उसको वैकेंसी लेकर ही यहाँ पर कर्मचारी की नियुक्ति हो, अच्छा, उसके बाद समस्या नहीं आएगी। मतलब आप चाहते हैं कि फुल फ्लेज में ही सेंटर खोले, ना कि एक बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि महाविद्यालय में जो कर्मचारी हैं वो महाविद्यालय स्तर काम करते हैं। जब उपकेंद्र की स्थापना किसी भी जिले में होती है तो वहाँ पर विश्वविद्यालय अपने द्वारा कर्मचारी नियुक्त किए जाते हैं, उनके आदेशानुसार कर्मचारी की नियुक्ति होती है, जो कि विश्वविद्यालय और महाविद्यालय का काम देखते हैं। दोनों को देखने में दिक्कत भी होती है जी। अच्छा, एक बात बताइए कि अगर मान के चलिए कि आपकी उम्मीदवारी हो जाती है तो आप कितना जायज़ इसको मानते हैं? मतलब हमारे कहने का ये मतलब है कि क्यों आपको उम्मीदवार बनाया जाए, ऐसी क्या बात है, ऐसा क्या काम आप करना चाहेंगे देखिए कि आप जस्टिफाई? पिछले 10 वर्षों से हम छात्र राजनीति में थे, छात्र राजनीति से निकलकर हम युवाओं की राजनीति करने के लिए आए हैं। तो हम युवाओं की मानसिकता को अच्छी तरह से समझते हैं, युवा की क्या सोच है। तो निश्चित रूप से यह भी एक आधार हमें बनता है कि लगातार छात्र युवाओं के बीच में रहते हुए हमें यह अवसर प्रदान किया जाएगा, क्योंकि हम छात्र और युवाओं से जुड़े हुए हैं। बेगूसराय जिले में लगभग एक भी प्रखंड ऐसा नहीं है, एक भी हमारा गांव नहीं है जहां हमारी पहचान नहीं है, जहां हमारे जनता दल का कैडर नहीं है, छात्र जदयू या युवा जदयू का विंग नहीं है। हर जगह हमने अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत करके रखा है और वहां की समस्याओं को हमने हमेशा दूर करने का काम किया है। लगातार नीतीश कुमार जी के प्रयास से ही सफल हुआ है वो काम, लेकिन हमने कभी पीछे हटने का काम नहीं किया है। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के प्रयास से जो एक नवनिर्माण समाज का जो निर्माण हुआ है, जो एक कहा जाए समतामूलक समाज का जो निर्माण होने वाला, हाँ, समतामूलक समाज का निर्माण हो, इसके लिए हमेशा हमारा प्रयास रहा है। अच्छा, खासकर युवाओं की अगर बात करें तो अगर आप जीत के आते हैं तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो युवाओं को, खासकर युवाओं को ध्यान में रख के वो आप काम करेंगे? देखिए, युवाओं के लिए तो जो मुख्य समस्याएं हैं, हमने पहले भी कहा था, बेगूसराय ज़िले में खिलाड़ियों के लिए, खास करके खिलाड़ियों के लिए एक स्टेडियम की व्यवस्था जो हमारा प्रमुख लक्ष्य है उसे हम पूरा करवाएंगे। युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे। आज जो बाहर विदेशी कंपनियां आके दिल्ली में, बम्बई में अपना रोजगार लगाती है, उसे बिहार आने के लिए भी हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने आमंत्रित किया है। और आज हो कल हो, थोड़ा विलम्ब है, लेकिन बेगूसराय ज़िले में रोजगार की, बेगूसराय ही नहीं बिहार में जहां भी कंपनी आएगी वो कंपनी अपना मार्केट लगाएगी, शेयर यहाँ पर कारखाने की स्थापना होगी, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। उसी कल कारखाने को हम बेगूसराय ज़िले में शिफ्ट करवाने का काम करेंगे, जिससे युवाओं को रोजगार मिलने का काम हो। युवाओं को शिक्षा के क्षेत्र में उनकी होने वाली समस्याओं को दूर करेंगे। विश्वविद्यालय संबंधित समस्याएं हैं, उनको दूर किया जाएगा। सबसे पहले विश्वविद्यालय की स्थापना यहाँ कराई जाएगी। युवाओं के लिए स्टेडियम जो है उसको यहाँ पर बनवाया जाएगा, जिससे कि वो दिल्ली पटना जाने का काम ना करके अपने स्टेडियम में ही अपने खेल की प्रतिभा का प्रदर्शन करें। बेगूसराय को एक हब बनाया जाएगा शिक्षा के क्षेत्र में, तो उसके लिए क्या प्रयास कर रहे हैं? बेगूसराय जिले को देखिए, बेगूसराय जिले को शिक्षा, एक तो रामधारी सिंह दिनकर को यूनिवर्सिटी हो गया तो वो एक शिक्षा का, सभी इसके अलावा व्यावसायिक, सभी अनुमंडल में डिग्री कॉलेज की स्थापना हर हाल में, वो उस पर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने पहले ही घोषणा कर चुके हैं और आने वाले दिनों में खुलेगा भी, क्योंकि वो जो कहते हैं वो करते हैं। मुख्यमंत्री जी ने सभी अनुमंडल में डिग्री कॉलेज की जो घोषणा की है
उसको हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे, ताकि नीतीश जी से मिलके जल्द से जल्द अनुमंडलों में डिग्री कॉलेज खुलवाया जाए, ताकि छात्र छात्राएं उन्हें बेगूसराय जिला नहीं आना पड़े, अपने अपने अनुमंडलों में ही डिग्री कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर सकें। तो कुछ जो व्यावसायिक टाइप के जो कोर्सेज हैं उनका तो बेगूसराय में कुछ है नहीं। देखिए इसके लिए भी इसके लिए मांग की गई है, जैसे फिशरी हो गया और एग्रीकल्चर वगैरह हो गया। इसके लिए भी छात्र जनता दल के जब हम अध्यक्ष थे तो लगातार मांग राज्यपाल को भी लिखा गया है, हमारे ही पैड पे राज्यपाल को, माननीय नेता नीतीश कुमार जी को भी लिखा गया है। और कुछ ही दिनों में जो हमारी प्रदेश स्तरीय बैठक होगी तो नीतीश जी से मिलके इन सभी बातों को पुनः उनके समक्ष रखा जाएगा कि जल्द से जल्द इन सभी जो कोर्सेज हैं इनको जिले में लागू किया जाए। गौरव जी, आपका केवी स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी आपका भी बहुत बहुत।